आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है देखिए, सबसे पहला आपका देखिए है क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू, यहाँ पे क्या कीजिएगा देखिए सबका वैल्यू से रिपोर्ट कर दीजिए और ये सबका भी वैल्यू आपको मालूम रहना चाहिए। साइन 60 क्या होता है, कॉस 60 क्या होता है, टेन 60 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है। ये वैल्यू अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपको आसानी से डील हो जाएगा, समझे। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री अपॉन में हमारा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 10 30। यहाँ पर नोट में लिख दीजिएगा कहीं पे एक चीज़ जो हमेशा कन्फ्यूजन में अगर रहते हैं तो देखिए नोट में लिखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का होल का स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो लिख देंगे कॉस थीटा का स्क्वायर। थीटा के जगह पर कुछ भी रह सकता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 60 डिग्री या 0 डिग्री आया तो 0 डिग्री। उसी प्रकार कॉस थीटा का स्क्वायर, अगर 10 थीटा है 10 स्क्वायर थीटा है तो 10 थीटा का होल का स्क्वायर, ताकि वैल्यू पुट कर दें एग्जैक्ट वैल्यू और उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 2 10 30 डिग्री रहने देंगे सेम, और यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या है 30 डिग्री, तो लिख देंगे 1 प्लस 10 30 डिग्री का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 30 का वैल्यू होता है √3, तो 2 × 1 अपॉन √3 और 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, √3 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को देखिए कि साइन जो ऑप्शन में दिया हुआ है वैल्यू उससे मैच करता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, ऊपर में आ जाएगा 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 और नीचे में हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो इसको नीचे में अब नीचे वाले डिनोमिनेटर में एलसीएम लिए तो 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 + 1 यानी कि 4/3। तो ऊपर में हमारा हो गया 2 अपॉन √3 और नीचे में हमारा आ गया 4/3। तब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 अपॉन √3, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4। तो हमारा यहाँ पे हमारा आ गया, फिर यहाँ पे हमारा आ गया, फिर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 3 अपॉन 2 √3। अब देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में आपका रूट में आ रहा है, √3 यानी कि रूट में। तो इसको एक मेथड होता है रेशनलाइजेशन, जिसमें √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ने यहाँ पे सारा कैलकुलेशन किया। सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा वैल्यू जो आया √3/2 आया। इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमारा आ गया √3/2। तो √3/2 आया इसका वैल्यू। तो √3/2 देखेंगे ऑप्शन में किसका वैल्यू है, तो √3/2 हमारा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि साइन 60 हुआ, पहले ही इसको टिक कर देंगे। बाकी cos 60 का वैल्यू हमारा होता है 1/2, tan 60 का होता है √3 और साइन 30 का होता है 1/2। तो √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू, तो ऑप्शन ए सही होगा। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम लोग जो देखेंगे क्या क्या कह रहा है, उसको बस एग्जैक्ट वैल्यू को आपको पुट करना है, जो वैल्यू सब दिया हुआ है 10 45 या 10 स्क्वायर 45। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, प्लस 1 प्लस 10 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 को लिख देंगे 10 45 डिग्री का स्क्वायर। उसी प्रकार डिनोमिनेटर में लिख देंगे 1 माइनस 10 45 डिग्री का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस 1 का 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ऊपर में आ जाएगा 1 - 1, नीचे में आ जाएगा 1 + 1,
तो ऊपर में हमारा आ गया 0, 1 - 1 0 और नीचे में 1 + 1 2। तो 0 अपॉन समथिंग यानी समथिंग के जगह पर यहाँ पर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। अब देखेंगे कि ऑप्शन में किसका वैल्यू 0 होता है। तो देखिए टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अगर नहीं पता है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला लगा देंगे। अगर साइन 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री का अगर आपको मालूम है और टेन 90 डिग्री का अगर आपको नहीं मालूम है तो उसको फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। टेन 90 डिग्री बराबर होता है साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हमारा होता है 1 और कोस 90 डिग्री होता है हमारा 0। तो 1 समथिंग अपॉन 0, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइन, यानी कि ये तो हमारा होगा ही नहीं, 1090 हमारा नहीं होगा, तो इसको कट कर देंगे। B 1 है तो 1 तो हमारा आया नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और साइन 45 होता है 1/√2 और ऑप्शन डी में 0 है, यानी कि 0, तो यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब उसी प्रकार अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि साइन 2a है, यहाँ पे साइन 2a इज इक्वल टू है 2 sin a। कह रहा है कि इज ट्रू व्हेन, कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a व्हेन a, मतलब ये कब सही होगा? साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a कब सही होगा? जब a का वैल्यू 0 डिग्री हो सकता है, या a का वैल्यू 30 डिग्री हो सकता है, या तो a का वैल्यू 45 डिग्री हो सकता है, या तो a का वैल्यू 60 डिग्री हो सकता है। तो इस सब को हम लोग अभी रफ करते हैं, चेक करते हैं कि किस पे जो है ये दोनों LHS और RHS बराबर आता है। तो LHS में हम ले रहे हैं इसको, किसको? LHS साइड में हम लोग ले रहे हैं, LHS साइड में हम लोग ले रहे हैं साइन 2a को, इधर हो गया RHS। तो LHS साइड में ले रहे हैं साइन 2a और RHS में है 2 sin a। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब अगर a के जगह पर लेट यहाँ पर कर रहे हैं, लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो देखिए साइन को 2 इंटू 0 डिग्री हमारा हो जाएगा 0 डिग्री और 2 इंटू साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो देखिए साइन 0 डिग्री हमारा, साइन 0 डिग्री होता है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है 0, तो 2 इंटू 0 हमारा इधर आ गया 0 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो देखिए दोनों तरफ हमारा सेम आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि 0 डिग्री पर ये स्टेटमेंट जो है सही है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो एक ही ऑप्शन अगर टिक करना है तो यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। उसी प्रकार और इस पर आप चेक कीजिएगा, ये सब पे आप चेक कीजिए डाल के, वैल्यू आपको नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, LHS और RHS बराबर नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन A 0 डिग्री सही हो जाएगा। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन करा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बस क्या कीजिए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 होता है tan 30 होता है 1/√3, और पहले यहाँ पे एक बार यहाँ पे और अच्छे से लिख देंगे, 2 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री को लिखेंगे tan 30 डिग्री का स्क्वायर, ताकि वैल्यू को पुट करके स्क्वायर कर सके। तो ऊपर में हो जाएगा 2 इंटू और tan 30 1/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में हमारा हो जाएगा 2/√3 और नीचे में हो जाएगा 1 - 1/3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ऊपर में है 2√3, नीचे में 3 LCM ले लिए तो हमारा हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/3, ऊपर में है 2/√3। तो अब हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे 2/√3 और ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में जाएगा तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो हमारा आ गया 3/√3। तो डिनोमिनेटर में फिर आ गया रूट में, तब इसको फिर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से। तो ऊपर में हमारा आ गया 3√3 और नीचे में हमारा आ गया 3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो 3 से 3 खत्म हो गया, तो हमारा एग्जैक्ट आ गया √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2,
साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो एग्जैक्ट टेन 60 डिग्री का वैल्यू होगा हमारा √3। तो हमारा यहाँ पे आया था √3, तो √3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, सेम क्वेश्चन है, ये सारा चारों क्वेश्चन हम लोग कर लिए, चारों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए कह रहा है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखिए कि फ्लोइंग जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये ट्रू है और या फॉल्स है, और है भी तो क्यों है, उसको जस्टिफाई कीजिए। तो जस्टिफाई करने के लिए देखिए एंगल ए और बी के जगह पर कोई भी एंगल को मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए के जगह पर 30 डिग्री को ले लेते हैं और बी के जगह पर 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए के जगह पर फिर यहाँ पर ले रहे हैं लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। देखिए a के जगह पर 30 डिग्री रख दिए, b के जगह पर 60 डिग्री, यहाँ भी a के जगह पर 30 डिग्री, b के जगह पर 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 या प्लस 60 साइन 90, और यहाँ हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 का √3/2। तो इधर हमारा आ जाएगा 1 और इधर कभी 1 आएगा 2/1 प्लस √3। तो देखिए LHS और RHS बराबर नहीं आया, इधर सपोज ये LHS हमारा था, इधर RHS था, तो ये LHS डज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये स्टेटमेंट क्यों सही नहीं है, तो इसका यहाँ पे हम लोग ने सॉल्यूशन भी बना दिया। बिकॉज दोनों तरफ LHS, और जब हम एंगल A को 30 डिग्री ले रहे हैं और एंगल B को 60 डिग्री, और इसको हम LHS मान रहे हैं साइन A प्लस B को, और RHS मान रहे हैं साइन A ब्रैकेट में A प्लस B को LHS मान रहे हैं और इसको RHS, तो हमारा LHS और RHS नहीं बराबर आ रहा है। सिंस या हैंस यहाँ पे लिख देंगे, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखिए, कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि थीटा अगर 0 डिग्री है, सपोज थीटा हमारा यहाँ पे 0 डिग्री हो रहा है, बढ़ रहा है, या 30 डिग्री हो रहा है, या 45 डिग्री हो रहा है, और जब 60 डिग्री हो रहा है या 90 डिग्री हो रहा है, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। तो देखिए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आता है हमारा 0। उसी प्रकार साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या आता है, साइन 30 का देखिए 1/2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0.7 समथिंग आएगा, तो हम लोग 0.7 को लेके चल रहे हैं। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है √3/2, इसका वैल्यू आपका आएगा 0.8 समथिंग करके, तो हम लोग 0.8 लेके चल रहे हैं। और साइन 90 का वैल्यू हमारा होता है 1। तो देखिए थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी कि 0 डिग्री है, जब 0 डिग्री है तब हमारा साइन 0 डिग्री है, तब हमारा वैल्यू आ रहा है 0। साइन 30 है तब 1/2, यानी कि 0.5 आ रहा है, और साइन 45 है तो 0.7 आ रहा है। तो देख रहे हैं बढ़ रहा है, 0 है, फिर 0.5 है, फिर 0.7 है, और उसका फिर 0.8 है, और उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद 1 है। यानी कि थीटा बढ़ाने से, थीटा को इंक्रीज करने से, साइन थीटा को इंक्रीज करने से, थीटा को इंक्रीज करने से साइन थीटा भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं ना यहाँ पे वैल्यू सबका पुट कर करके, यानी कि गिवन स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, गिवन यहाँ पे लिखेंगे हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यह हमारा गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेम क्वेश्चन है, अगर थीटा को बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा हमारा बढ़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देखिए फिर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर 0 डिग्री ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा है, थीटा, तो थीटा के जगह पर 0 डिग्री, फिर थीटा यहाँ पे अगर जब थीटा के जगह पर फिर यहाँ पे ले रहे हैं 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। और उसी प्रकार थीटा है यहाँ पे फिर, तो थीटा के जगह पर फिर ले रहे हैं कॉस 45 डिग्री,
फिर थीटा के जगह पर हम लोग ले रहे हैं cos 60 डिग्री, फिर थीटा के जगह पर ले रहे हैं cos 90 डिग्री। ये थीटा है, थीटा के जगह पर यहाँ पे हम लोग देखिए थीटा बढ़ा रहा है, थीटा के जगह पर 0, फिर ले लिए 30, फिर ले लिए 45, फिर ले लिए 60, फिर यहाँ पे ले लिए 90। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा 1 और sin 30 होता है हमारा cos 30 डिग्री होता है √3/2 जो कि होता है 0.8 और cos 45 होता है 1/√2 तो इसका वैल्यू आएगा 0.7 समथिंग, ये भी 0.8 समथिंग होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग नहीं ले रहे हैं, 0.8 को ले रहे हैं और यहाँ पे cos 45 होता है 1/√3 1/√2 तो इसका ले रहे हैं 0.7 और cos 60 डिग्री हमारा होता है 1/2 तो इसका आ जाता है 0.5 तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0.5 और cos 90 हमारा होता है 0। तो देख रहे हैं थीटा बढ़ रहा है लेकिन cos थीटा घट रहा है। थीटा को जब हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा cos थीटा जो है, cos थीटा हमारा जो है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो फॉल्स है, तो लिख देंगे हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसको लैंग्वेज में अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा ताकि वहाँ पे मार्क्स आप अच्छे से गेन कर सके। बाकी जो मेथड है तो cos 0 की जगह पर डायरेक्ट 1 नहीं लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, हाँ 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर लिख दीजिएगा √3/2 यहाँ पे तब लिखिएगा, फिर यहाँ पे cos 45 को 1/√2 इज इक्वल टू 0.7, यहाँ पर cos 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू होता है 0.5। तो सबका वैल्यू एग्जैक्ट लिख दीजिएगा, तब स्टेटमेंट लिखिएगा कि हाँ ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कब होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कब होगा, ये एक ही बार में होगा। सपोज देखिए थीटा के जगह पर अगर हम लोग ले रहे हैं 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री फिर ले रहे हैं तो साइन 0 डिग्री होता है 0, cos 0 डिग्री होता है 1, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। फिर साइन थीटा के जगह पर कुछ भी ले रहे हैं 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री हमारा होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2, तो ये कभी बराबर नहीं होगा सिवाय, सॉरी यहाँ पे पेन थोड़ा गिर गया, सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही वैल्यू के लिए सही होगा, जब क्या लेंगे साइन 45, थीटा के जगह पर 45 लेंगे और cos 45 डिग्री, तो साइन 45 हमारा होगा 1/√2 और cos 45 होगा 1/√2। तो यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर आ रहा है, बाकी वैल्यू के लिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये फॉल्स है। फॉल्स है तो क्यों है, तो लिखिएगा यहाँ पर एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 30 डिग्री और 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो ये जो साइन थीटा है वो डज नॉट इक्वल टू cos थीटा, hence the given statement is false। तो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। तो ये क्वेश्चन एक बार और देख रहे हैं, देखिए थीटा के जगह पर कोई भी एंगल ले लीजिए दोनों जगह, तो यहाँ 0 डिग्री लिए तो साइन 0 हमारा होता है 0 और cos 0 होता है 1, तो 0/1 बराबर होगा नहीं। तो बस वही कह रहा है सब जीरो चेक करने के लिए, तो कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा सही है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो नहीं सही है। तो यहाँ पे देख लिए, चेक कर लेंगे, पहले चेक करके लिखे थे कि सिर्फ 45 पे सही है, बाकी अदर एंगल पे 0 डिग्री 30 डिग्री थीटा को जब ले रहे हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये फॉल्स है। अब देखिए यहाँ पे सेम एक और है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तभी कह रहा है कि कॉट ए अगर हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो कॉट ए डिफाइन नहीं है, तो कॉट यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कॉट ए। तो अगर लेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ए को अगर 0 डिग्री ले रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री जो है हमारा नॉट डिफाइन आता है या नहीं, नॉट डिफाइन। अगर आता है तो ट्रू होगा, नॉट डिफाइन नहीं आता है तो फॉल्स होगा। देखिए तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है, सपोज नहीं पता है, तो एक फार्मूला आपको यहाँ पे देखिए, इससे चेक कर दीजिए। कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा। अब तो थीटा के लिए यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर देंगे, तो कॉट 0 डिग्री
इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री अपॉन कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री हमारा होता है 1 और साइन 0 डिग्री होता है 0। तो समथिंग अपॉन 0 आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे समथिंग अपॉन 0। तो समथिंग अपॉन 0 हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट कर लिए, बाई चार्ट में भी आप देखेंगे कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता, नॉट डिफाइंड था। तो यहाँ पे कॉट 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड है, तो उससे भी लिख देंगे डायरेक्ट, और बाकी बात ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे कि कॉट 0 डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस गिवन स्टेटमेंट इज गिवन स्टेटमेंट या गिवन जो भी यहाँ पे दिया कॉट थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड इज ट्रू व्हेन एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, या कॉट ए व्हेन कॉट 0 डिग्री के लिए जब नॉट डिफाइंड है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कॉट 0 के लिए नॉट डिफाइंड है या नहीं, यहाँ पे चेक कर लिए तो हमारा आ गया नॉट डिफाइंड, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है सही है। जब ए को हम लोग ले रहे हैं 0 डिग्री, क्वेश्चन में भी कर रहा है ए को लीजिए 0 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ रहे हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन देखिए ये है 10a प्लस बी इज इक्वल टू है √3 और 10a माइनस बी है 1 अपॉन √3। ये हमारा हो जाता है 1, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसको कट करके यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन √3 अच्छे में। तो हमारा और उसके बाद कह रहा है कि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा, a प्लस बी जो है हमारा 0 डिग्री से बड़ा है, a प्लस बी हमारा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर है या 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग जो गिवन में दिया है उसके लेके चलेंगे। गिवन में हमारा दिया हुआ है 10a प्लस बी इज इक्वल टू है √3 और 10a माइनस बी 10a प्लस बी है पहले √3। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10, यहाँ पे 10 ऐसे करके 10a प्लस बी √3 किसका वैल्यू होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो √3 तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि में करके √3 बराबर जो होता है √3 इज इक्वल टू होता है 10 60 डिग्री। तो देखिए जहाँ पर √3 था वहाँ पे हम लोग लिख दिए 10 60 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा a प्लस बी थीटा और ये 60 डिग्री दोनों बराबर होगा। तो हम लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। यहाँ क्या किए 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 था, तो 10a प्लस बी को √3 के जगह पर लिख दिए 10 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 बराबर होता है √3, तो जस्ट पुट कर दिए। अब ये 10 थीटा है, a प्लस बी के जगह पर थीटा है सपोज, तो थीटा और ये 10 60 डिग्री दोनों आपस में बराबर है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। तो बस वही लिख दिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब फिर देखेंगे अगेन लिखेंगे यहाँ पे कि 10a माइनस बी हमारा जो है 10a माइनस बी वो हमारा क्या है, 10a माइनस बी हमारा है 1 अपॉन √3। तो यहाँ 1 अपॉन √3, तो चूंकि हम जानते हैं कि 10 30 डिग्री बराबर हमारा होता है 1 अपॉन √3, तो जहाँ जहाँ 1 अपॉन √3 है वहाँ 10 30 पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। अब देखिए a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर, तो यहाँ से लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे इसको रफ कर रहे हैं, यहाँ पे रफ करके देखिए। अब हम लोग जो पहला इक्वेशन हमारा ये आ गया था a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा आ गया, दूसरा आया a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा आ गया कितना 30 डिग्री, दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमारा क्या था, दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन था हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए दोनों का ऐड कर देते हैं यहाँ पर फर्स्ट, तो बोलिए यहाँ पर लिखेंगे फिर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इधर होगा 60 डिग्री। तो ऐड करेंगे सबको, इसको ऐड करेंगे तो a प्लस ए हो जाएगा हमारा 2a, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। और 30 डिग्री और 60 डिग्री और 30 डिग्री होगा 90 डिग्री, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2,
यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ए हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा ए आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब ए हमारा आ गया 45 डिग्री, तो बी कैसे निकालेंगे, बी इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, या ये दोनों में से कोनो में बी का ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पहला इक्वेशन में है ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी ए हमारा है 45 डिग्री, ए हमको पता चल गया 45 डिग्री, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से बी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये बी हमारा आ गया 15 डिग्री। तो बी का वैल्यू हमारा निकल गया 15 डिग्री। तो बी हमारा ए और बी निकालना था, फाइंड ए एंड बी। तो हम लोगों ने ए और बी को कैलकुलेट कर लिया। ए हमारा आ गया कितना, ए हमारा आ गया 15 डिग्री, ए हमारा आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, ए हमारा आ गया 45 डिग्री, और बी हमारा आ गया 15 डिग्री, बी हमारा आ गया 15 डिग्री। अब हम लोग जो है यहाँ से ख़त्म हो गया, आपका जो भी क्वेश्चन था, जो कॉन्सेप्ट का जरूरी है उस पर हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग का यहाँ पे कोट्स लिखा हुआ है, जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा नहीं, मैदान में आप हार गए तो दोबारा जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप मन से हार गए तो आपको बहुत दिक्कत होगा फिर उठने के लिए। तो मन से आपको नहीं हारना है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो अपने आप को कहना है कि हम 1 महीना में